लेक्चर अभी कल वाला मैंने अपलोड नहीं किया, मैं आज अपलोड कर दूंगा कल वाला, और आज वाला भी तो आपको मिल जाएगा। तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर पे हमारा टॉपिक आता है हेडिंग टैग्स। मीन्स के हमारी जो H1 H2 हेडिंग्स होती है वो हम किस तरह उनको ऑप्टिमाइज़ करेंगे, और उनमें किस किस चीज़ तरह से किस किस चीज़ों को एंटर करके हम उनको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, उनको रैंकिंग में ले जा सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे हमारा आता है हेडिंग टैग्स। अब हेडिंग टैग्स 6 तरह के होते हैं। जिस किसी को भी HTML का आइडिया हो थोड़ा बहुत, तो उसको पता होगा कि हेडिंग टैग्स क्या होते हैं। हेडिंग टैग्स बेसिकली 6 तरह के होते हैं: H1 H2 H3 और H4 H5 H6। H1 से H6 तक होते हैं, और ये 1 बाय 1 मीन्स के लोवेस्ट में चले जाते हैं। H1 जो होता है ये सबसे बड़ी हेडिंग है, ठीक है, जिसको हम मेन हेडिंग के बाद टाइटल के बाद बोलते हैं मेन हेडिंग। उसके बाद H2 H3 H4 H5 H6। अब H1 जो है वो इनकी मेन हेडिंग है, ठीक है। अब मेन हेडिंग है H1 है, तो H1 आप देखें, आपने जहाँ भी एंटर करना है H1 हेडिंग आप सिर्फ एक वक्त में एक ही कर सकते हैं, एक पेज में, या एक पेज में आपकी H1 की जो हेडिंग होती है वो एक ही होती है। इसकी मैं जो देख रहा था सबसे एग्जांपल, जो बेस्ट एग्जांपल थी वो मैं आपको दिखाता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन लाहौर, मैंने सर्च किया, मैंने फर्स्ट नंबर पे ओपन कर लिया PNY की वेबसाइट को। तो मैंने PNY की वेबसाइट को ओपन किया है, तो जैसे ही ऑन होती है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये देखिए, ये हमारा टाइटल, टाइटल के बाद हमारी हेडिंग्स आ रही हैं, ठीक है। उन्होंने सभी हेडिंग्स जो दी हुई उन्होंने एक ही दी हुई है, तो ये है, ठीक है। देन आप H1 को भी अगर देंगे, आप H1 को टाइटल की जगह पे भी रख सकते हैं। जैसे ये टाइटल है, इसको आप H1 की जगह पे, मीन्स कि H1 टाइटल सेम एक ही चीज़ आ जाती है। देन उसके बाद हमारी जो सेकंड चीज़ आ जाती है, सेकंड चीज़ हमारी उसके बाद आ जाती है H2 H3 H4। तो ये देखें, उन्होंने एक ही तरह की हेडिंग्स एंटर की हुई हैं। ये आई थिंक H4 या H5 है, तो उन्होंने एक ही तरह एंटर की हुई। आप इनकी जगह पे जो ऑप्टिमाइज़ करेंगे, मीन्स के जो हेडिंग्स एंटर करेंगे वो भी सेम ही होंगे, इसी तरह होंगे। अब उन्होंने देखे, उनका जो मेन कीवर्ड है वो है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स उनका कीवर्ड है, ठीक है। देन आप देखेंगे, ठीक है, उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड कोर्स यहाँ पे भी एंटर है, ठीक है। देन उसके बाद डिजिटल कोर्स। तो यही चीज़ है कि आपने जो भी हेडिंग ऐड करनी है उसमें एक कीवर्ड एंटर करें, ठीक है। और कीवर्ड इस तरह एंटर करना है कि आपका आपका जो कंटेंट हो उसमें अच्छी तरह वो फिट बैठे। मीन्स कि ये ना हो कि आपका पता चल रहा हो कि इसने कीवर्ड्स पे कीवर्ड एंटर किए हुए, आप ये पैराग्राफ पढ़ेंगे, अगर आप इसका कंटेंट देखेंगे तो आपको इस चीज़ का आइडिया होगा। मीन्स कि उन्होंने जो भी कंटेंट लिखा हुआ है वो इस तरह है कि उसमें आप ये नहीं कह सकते कि उन्होंने ओनली कीवर्ड एंटर किए हुए। नहीं, उन्होंने कीवर्ड एंटर किए हुए, लेकिन कीवर्ड उन्होंने इस तरह एंटर किए हुए कि आप कह नहीं सकते कि ये कीवर्ड एंटर हुए हुए, ठीक है। आपको यही लगेगा कि आप एक पैराग्राफ पढ़ रहे हैं लाइक के ऐसे, तो आपको इतनी पहचान नहीं होगी कि यार उन्होंने कीवर्ड भी एंटर किए हुए लेकिन पता फिर भी नहीं है। बेसिकली ये जो कंटेंट लिखना काम होता है ये कंटेंट राइटर का होता है, ठीक है। अगर आप अपनी वेबसाइट के लिए कंटेंट राइटर हायर कर सकते हैं तो वो कर ले। अदरवाइज एक और मेथड है, वो आता ब्लैक हैट एसईओ में, वो जो मेथड है, तो लेकिन वो मैं आपको बताऊंगा ज़रूर। तो उससे आप अपनी वेबसाइट को कंटेंट खुद ही लिख सकते हैं। देन उसके बाद ये चीज़ें आती हैं, ठीक है। इनमें आपने जो देखना है, फर्स्ट देखना है कि आपकी जो हिरारकी है वो आपके कैसी होनी चाहिए। मीन्स कि वो वेल इस्टेब्लिश होनी चाहिए। मीन्स कि जो स्ट्रक्चर है आपके ग्राफ, आपके पैराग्राफ का, वो आपका राइट होना चाहिए। आप देखेंगे, ठीक है। ये नहीं है, अगर आपने कोई पैराग्राफ में H1 से H6 तक हेडिंग ऐड भी करनी है तो आप इस तरह करेंगे H1 देन H2 देन H3। मीन्स कि ये नहीं हुआ H1 दिया सेंटर में H6 दे के लास्ट में H2 दे दिया, या उससे ऊपर H3 या उसके बाद H4, नहीं। अगर आपने देना है तो आप एक हिरारकी दें, मीन्स उसको स्ट्रक्चर वाइज दें, H1 से लेके H6 तक, लोएस्ट टू हाईएस्ट चले 1 से 6 तक। तो ये चीज़ है। देन उसके बाद सेकंड जो चीज़ है वो कीवर्ड की प्लेसमेंट है। मीन्स कि आपने कीवर्ड अपना एंटर करते जाना है,
ठीक है। मीन्स के आपको मैंने दिखाया डिजिटल मार्केटिंग का उन्होंने कीवर्ड एंटर किया हुआ है हर अपने जो मीन्स के उनका टाइटल है या उनका हेडिंग टैग्स है। देन उसके बाद लेंथ आती है। आपने लेंथ इतनी रखनी है कि आपका जो बताने का मकसद है, जो आपका विज़न है, वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, और जो विजिटर है उसको अंडरस्टैंड इजीली कर सके कि यार ये कहना क्या चाह रहे हैं। तो बेसिकली ये चीज़ है। मीन्स कि मैंने आपको बता दिया। मैंने आपको बताया कि आपके किस तरह हर चीज़ को आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इसमें 3 पॉइंट आपने फर्स्ट हिरार्की, देन कीवर्ड प्लेसमेंट, देन लेंथ। ये 3 चीज़ें आपने अंडरस्टैंड करनी है कि आपको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है। तो देन उसके बाद हमारा आता है एंकर टेक्स्ट। अब एंकर टेक्स्ट क्या होता है? अब एंकर टेक्स्ट में आपको बताता हूँ एक सिंपल वर्डिंग में। लेट्स सपोज आप देखें यहाँ पे आपके पास ये लिखा हुआ है, ये लिंक लगा हुआ है। ठीक है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, अब ये लिंक पे क्लिक करने से वेबसाइट कौन सा यूआरएल कौन सा ओपन हुआ, ये वाला मेन यूआरएल। ठीक है, www.pnytraining.com। अब ये उसका यूआरएल है। ठीक है, उन्होंने जो प्लेसमेंट इसकी की हुई है, उन्होंने किस कीवर्ड पे की हुई है हम देखते हैं। उन्होंने कीवर्ड की हुई बेस्ट टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन लाहौर। ठीक है, अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि मीन्स के उन्होंने जो इस कीवर्ड पे लिंक लगाया हुआ है वो कैसे लगाया है। तो इसके 2 तरीक़ेकार हैं। फर्स्ट, अगर आपका आता है वेबसाइट, तो वेबसाइट में इसका जो तरीक़ेकार है वो आपको, अगर आपको लिखना नहीं आता, कोडिंग नहीं आती, तो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। मीन्स के आपके पास कुछ वेबसाइट है, W3 स्कूल है, ये चीज़ें हैं, या आप सर्च करें एंकर टेक्स्ट। मैंने HTML लिखा, W3 स्कूल का हाइपरलिंक्स आपको आ जाएगा। ठीक है, हाइपरलिंक से इसको ओपन करें। देन उसके बाद मैं आपको एक दफ़ा दिखाई देता हूँ किस तरह लगता है ये। देखिए इसका ये। ठीक है, देखिए फर्स्ट ब्रैकेट जो ब्रेसिस है, स्मॉल ब्रेसिस, वो स्टार्ट होंगी। ठीक है, देन उसके बाद ए लिखना है। देन उसके बाद आपका आ जाता है एचरम। ठीक है, देन उसके बाद इक्वल लगा के आपके इन्वर्टेड कॉमास में यूआरएल मींस के जो आपका यूआरएल होगा इस तरह का, वो पेस्ट करना है जिस वेबसाइट का आप लिंक लगाना चाहते हैं। देन क्लोज करके देन आपने लिंक टेक्स्ट लिखना है। जैसे उन्होंने टेक्स्ट लगाया हुआ था बेस्ट टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन लाहौर, आपने वो लिखना है। देन उसको क्लोज कर देना है। ठीक है, यहाँ उन्होंने एग्जांपल में दिया हुआ, उन्होंने W3 स्कूल का लगाया हुआ है और visit3website.com लिखा हुआ है। तो हम ट्राई करते हैं इसको। ठीक है, ये देखें ये लगा हुआ है, तो यही सेम चीज़ है। तो ये तो हमारा था कोडिंग में। अगर हम इसको एंटर करना चाहते हैं हमारा वर्डप्रेस में, तो इसको हम कैसे एंटर करेंगे? हम पोस्ट पे जाएंगे। ठीक है, लेट्स सपोज ऑल पोस्ट पे मैं क्लिक करता हूँ। ये मेरी एक पोस्ट है डिजिटल मार्केटिंग की, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। मैं डिजिटल मार्केटिंग पे क्लिक किया, ये आ गया। देन इस पे मैंने यहाँ पे मैं किसी को भी सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, मैंने इसको, या मीन्स कि मेरा जो कीवर्ड था, लेट्स सपोज मेरा इसमें कीवर्ड आता है टाइप्स एक्टिंग इंडस्ट्री। ठीक है, तो आपने इस कीवर्ड पे लिंक लगाना, आप लिंक पे क्लिक करें। ठीक है, यहाँ पे आप अपना यूआरएल पेस्ट कर दें। ठीक है, मैं यहाँ पे यूआरएल पेस्ट करता हूँ किसी वेबसाइट का। लेट्स सपोज मैं PNY का कर देता हूँ इस पेज का। ये यूआरएल कॉपी करता हूँ, मैं यहाँ जाकर पेस्ट करके इसको मैं कर देता हूँ एंटर। ठीक है, अब मेरा हो गया। देन मैं इसको कर देता हूँ अपडेट। मैंने अपडेट कर दिया, अपडेट भी हो गया। देन मैं यहाँ पे करता हूँ रिफ्रेश। ये हो गया रिफ्रेश। देन इसके बाद डिजिटल मार्केटिंग के मैं पोस्ट को ओपन करता हूँ। ये देखिए, आप फीचर्ड इमेज मैंने कल बताई थी, जैसे आप लगाते कहाँ से, ये फीचर्ड इमेज आपको यहाँ पे शो होगी।
ठीक है। आप जो भी फ्यूचर इमेज लगाएगी ये फ्यूचर इमेज है, देन उसके बाद ये कैटेगरीज है, ठीक है। तो मैं डिजिटल मार्केटिंग को ओपन कर रहा हूँ। डिजिटल मार्केटिंग को मैंने ओपन किया, ये आपके सामने देखें टाइप सेटिंग इंडस्ट्री आ रहा है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। गया मैं PNY के वही पेज पे, ठीक है, जिसका हमने लगाया था डिजिटल मार्केटिंग वाला लिंक, उसी पेज पे मैं गया। तो ये थी हमारी एक्सटर्नल लिंकिंग, मीन्स कि हम अपनी वेबसाइट से ट्रैफिक दूसरी वेबसाइट पे लेके जा रहे हैं। एक वेबसाइट से ट्रैफिक दूसरी वेबसाइट पे लेके जाना किसी और डोमेन की वेबसाइट पे, वो एक्सटर्नल लिंकिंग होती है। अब मैं इसी पे लिंक लगा देता हूँ मैं किसी अपने पेज का, मीन्स के मेरी वेबसाइट का ये पेज था डिजिटल मार्केटिंग वाला, ठीक है। मैं इसी पेज किसी और का लगा देता हूँ, प्राइवेसी पॉलिसी का, मैं आपको सर्च करके बताता हूँ। लेट्स सपोज हम यहाँ गए, ठीक है, मेरी वेबसाइट का मैं पेज का लिंक लगा देता हूँ यहाँ पे किसी और का। लेट्स सपोज मैं हेलो वर्ल्ड की जो पोस्ट है उसका लिंक लगा देता हूँ। मैंने यहाँ से इसका URL कॉपी किया, ठीक है। मैं यहाँ पे जाकर मैं एडिट करता हूँ, मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, हो गया। मैं इसको अपडेट कर दूँगा। मैं इसको करता हूँ अपडेट, अपडेट हो गया। अपडेट होने के बाद मैं जाऊँगा यहाँ पे, अगेन मैं इसको कर देता हूँ रिफ्रेश, ठीक है। रिफ्रेश करने के बाद मैं बैक जाऊँगा, मैं चला जाता हूँ अगेन डिजिटल मार्केटिंग के पेज पे। मैं डिजिटल मार्केटिंग के पोस्ट पे गया, चला डिजिटल मार्केटिंग की पोस्ट पे, जैसे मैंने वो लिंक लगाया था PNY का, वही हम अब अगेन लिंक देते हैं। मैं अगेन लिंक देखता हूँ किस चीज़ का है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। देखिए नेक्स्ट टैब पे पेज ओपन हुआ है, कौन सी पोस्ट ओपन हुई, हेलो वर्ल्ड की वेबसाइट कौन सी है हमारी, ये होती है इंटरनल लिंकिंग। अब इंटरनल लिंकिंग का फ़ायदा ये होता है कि एक यूज़र हमारी साइट पे है, वो हमारी साइट पे रोल किए जा रहा है, तो ये होता है इंटरनल लिंकिंग का फ़ायदा। एक्सटर्नल लिंकिंग जो हम लगाते हैं ये हम ट्रैफिक के लिए लगाते हैं, मीन्स कि अगर PNY ने मेरी वेबसाइट पे एक्सटर्नल लिंक लगवाना है तो PNY से मैं पे लूँगा, मीन्स के पैसे लूँगा और मैं अपनी वेबसाइट पे उसका लिंक लगा दूँगा। तो अगर मैं PNY की वेबसाइट पे लगाना चाहता हूँ वो हम बैक लिंकिंग करते हो ऑफ पेज में, तो ये चीज़ें होती हैं। देन उसके बाद जो चीज़ थी, अब देखो उन्होंने लगाया हुआ है लिंक, ठीक है, उन्होंने इस कीवर्ड पे लगाया हुआ है कि हम पढ़ी भी जाएँ, मीन्स के हम उसी पे ही रहते हैं। तो ये चीज़ है, हमें आइडिया भी नहीं होता, हम पढ़ भी जाते हैं, और हम जब इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमें उसकी वेबसाइट पे ले जाता है कि डिजिटल मार्केटिंग का जो बेस्ट इंस्टीट्यूट लाहौर में वो PNY ट्रेनिंग है, ठीक है। देन उसके बाद ये चीज़ हमारा हेडिंग टैग्स और एंकर टैक्स भी मैंने आपको दिखा दिया। एंकर टैक्स वो होता है कि जो टैक्स के ऊपर हम लिंक लगाते हैं वो एंकर टैक्स कहलाता है। देन उसके बाद आ जाता है हमारा जो लेट्स सपोज ये डिजिटल मार्केटिंग या मैंने जो भी इसमें पेस्ट किए हुए ये कंटेंट पेस्ट किया हुआ है, तो मैं अपना देखना चाहता हूँ कंटेंट का, मेरे कंटेंट में जो कीवर्ड डेंसिटी है वो कितनी है, ठीक है। तो इसके लिए एक टूल मैं आपको बता देता हूँ कि वो टूल है स्मॉल SEO टूल। आप स्मॉल SEO टूल से आपने सर्च करना है, स्मॉल SEO में टूल सर्च किया, फर्स्ट नंबर पे वेबसाइट आई स्मॉल SEO टूल्स की, मैंने इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाते, ठीक है, आपके पास देखे सब कुछ है। तो मैं नीचे जाता हूँ, आपने यहाँ पे देखना कीवर्ड्स वाला, ये देखिए कीवर्ड डेंसिटी चेकर, ठीक है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। देन आप इसमें और भी टूल्स हैं कीवर्ड्स के, आप वो भी देख सकते हैं। मैं इस पर आ गया, इसके बाद मैं चल जाता हूँ नीचे, स्क्रॉल करता हूँ, तो देन देखें दो चीज़ें,
ठीक है, या तो आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल दे के इस पे, या तो आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल दे के इस पे चेक कर सकते हैं डेंसिटी, या आप अपनी वेबसाइट का टेक्स्ट दे के इस पे चेक कर सकते हैं। तो मैं बेसिकली मैं अपनी वेबसाइट का यूआरएल ही पेस्ट कर देता हूँ। लेट्स सपोज मैं ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है, मैं गया हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे एक्सप्लोर कीवर्ड डेंसिटी कर देता हूँ। मैंने एक्सप्लोर कीवर्ड डेंसिटी चेक पर क्लिक कर दिया, ये कुछ टाइम लेगा, लोडिंग के बाद ये हमें शो कर देगा कि हमारी जो कीवर्ड डेंसिटी है हमारी वेबसाइट पे वो कितनी है। ठीक है, रिजल्ट आया, ठीक है, ये देखें जो मेरा कीवर्ड है मनी ऑनलाइन, ठीक है, ये कितनी दफ़ा यूज़ हुआ है, 6 टाइम यूज़ हुआ है, एक दफ़ा टाइटल में यूज़ हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी यूज़ हुआ है, मीन्स कि ये मेरा प्राइमरी कीवर्ड है। ठीक है, देन उसके बाद आ जाता है अर्न मनी, ठीक है, 3 टाइम यूज़ हुआ है, लेकिन हमारा टाइटल, डिस्क्रिप्शन और हेडर टैग्स किसी में भी यूज़ नहीं हुआ, मीन्स कि कंटेंट में यूज़ हुआ है। ये हमारी कीवर्ड्स की फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि हमारा कीवर्ड कितनी कितनी टाइम यूज़ हुआ है और कहाँ कहाँ पे यूज़ हुआ है, ये हमें बता रहा है। देन उसके बाद आ जाता है वन कीवर्ड्स, मीन्स के वन कीवर्ड्स वन वर्ड का, ठीक है, उसकी आप देखें फ्रीक्वेंसी 11 टाइम है, डेंसिटी उसकी ये, देन ऑनलाइन, देन अर्ज, देन आप 4 कीवर्ड्स पे चल जाएंगे तो 4 वाला आ जाएगा, देन 3 वाले, देन 2 वाले, ठीक है, देन उसके बाद ये आपको बताएगा, ठीक है, उसके बाद ये इसके बारे में कीवर्ड डेंसिटी चेकर के बारे में बता रहा है, अपनी वेबसाइट की नॉलेज दे रहा है, मीन्स कि ये हमारी वेबसाइट की टोटली कीवर्ड की डेंसिटी बताएगा कि हमारे कीवर्ड्स की डेंसिटी कितनी है। तो आप अपनी वेबसाइट का या कस्टमर की वेबसाइट भी, इसके जो आपका क्लाइंट होगा उसकी वेबसाइट को एनालाइज करने के लिए, आप इसको कीवर्ड डेंसिटी को देखने के लिए, कंटेंट को चेक करने के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं, टूल बिल्कुल फ्री है। देन उसके बाद हम कीवर्ड्स को हमने चेक कर लिए, अब हम चेक करना चाहते हैं ग्रामर का, तो मैं ग्रामर के लिए एक टूल आपको बताना चाह रहा हूँ, grammar.com, ठीक है, आप यहाँ पे चेक करें grammar.com, मैं grammar.com पे क्लिक करता हूँ। देन उसके बाद एक वेबसाइट है ऑनलाइन स्पेल चेकर, ये वेबसाइट नहीं है, इस पे आप लिखें स्पेल चेकर, मैंने सर्च किया, ठीक है, देन आपके पास ये वेबसाइट है आपके स्पेलिंग चेक करने के लिए, मीन्स के ग्रामर में, तो आप कोई भी इसमें से चूज़ कर सकते हैं, मीन्स के क्विल बोर्ड हैं, देन ग्रामरली हैं, देन आपके पास ऑनलाइन स्पेल चेक के हैं, ये वेबसाइट है बिल्कुल फ्री है, ग्रामरली और क्विल बोर्ड तो वैसे ही पेड है। तो आप यहाँ जाएँ, ठीक है, और आप यहाँ जाने के बाद अपनी वेबसाइट का टेक्स्ट यहाँ पे, ठीक है, टेक्स्ट लेट्स सपोज मैं अपनी वेबसाइट का लेट्स सपोज मैंने यहाँ तक कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं ऑनलाइन स्पेल चेकर पे गया, मैं यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ मुझे ये नहीं पता कि इसकी लैंग्वेज कौन सी, मैं लैंग्वेज सेलेक्ट नहीं करता, वो ऑटो डिटेक्ट करेगा, मैं यहाँ पे चेक टेक्स्ट कर देता हूँ, मैंने चेक टेक्स्ट पे किया, तो देन वो हमें करके हमें बताएगा, ठीक है, देखिए आप देखें उसने कोई एरर रेड कलर में वो एरर शो करेगा हमें, ठीक है, उसने एरर को शो किया नहीं, तो मीन्स उसकी वेबसाइट पे जो कंटेंट है वो पूरा, मीन्स को उसमें स्पेलिंग की कोई गलती नहीं है। तो यहाँ पे देखें स्टार्टिंग रेट 100%, रेट करेक्टर इतने, ठीक है, एरर उसका बिल्कुल ज़ीरो है, अननोन ना ज़ीरो है, मीन्स कि आपकी वेबसाइट का अगर आपने एक पैराग्राफ लिखा है, आपका कोई भी एरर आ जाता है किसी भी मीन्स के आपका स्पेलिंग का, लेट्स सपोज आपने यहाँ पे हेल्प्स की जगह पे आपने हेल्प लिख दी है, तो आपको उसी टाइम बताएगा कि यहाँ पे हेल्प्स आना था, ठीक है, यहाँ कोर्स की जगह पे यू मैंने आगे पीछे कर दिया तो आपको उसी टाइम बताएगा, सर्टिफिकेशन का आई आगे पीछे हो गया आपको उसी टाइम बताएगा कि इसमें ये एरर है, आप इसको आई को अपने बैक पे लिखना था, आपने आगे लिख दिया, इसका ये आ गया, मीन्स कि ये हमारे कंटेंट के लिए ये टूल्स मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट हमारा ऑनलाइन स्पेल चेकर है, देन उसके बाद स्मॉल एसईओ टूल मैंने बताया, ऑनलाइन स्पेल चेकर हो गया 2 टूल, देन उसके बाद grammar.com हमारा टूल है थर्ड, ठीक है, इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप अपना ग्रामर का चेक,
ग्रामर चेक। आप चेक कर सकते हैं, आप ग्रामरली का प्रीमियम वर्जन भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास है, तो नहीं तो फ्री ग्रामर चेकर पे आप चले जाएं। ठीक है, और भी बहुत सी वेबसाइट्स हैं, आप किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ये जो आपको सजेस्ट कर रहा हूँ यही कर रहा हूँ। इसके फर्स्ट नंबर पे आ जाता है उसका स्मॉल एसईओ टूल्स, देन उसके बाद कीवर्ड एसटी के लिए वो है, देन उसके बाद हमारा आता है ऑनलाइन स्पेल चेकर हमारी स्पेलिंग के लिए, देन उसके बाद ग्रामर चेक.नेट ये हमारी ग्रामर चेक करने के लिए। तो मैं यहाँ पे वही पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और मैं उसको कहता हूँ डीप चेक। डीप के करूँगा तो वो प्रीमियम वर्जन मांगेगा, तो मैं फ्री पे करता हूँ उसको, मैं फ्री चेक पे कह देता हूँ उसको। नो एरर फाउंड, चेक फॉर डिफिकल्टी टू स्पॉट मिस्टेक, मींस कि उसने अभी जो फ्री में किया उसका एरर फाउंड नहीं हुआ। ठीक है, तो हमारा जो इसकी ग्रामर है वो भी बिल्कुल ठीक है। तो आप ये कंटेंट की ऑप्टिमाइजिंग के लिए ये दो टूल्स है ये यूज़ कर सकते हैं। इसके हमारा कंटेंट भी हो गया, देन उसके बाद हमारा हेडिंग टैग्स भी हो गया, एंकर टैग्स भी हो गया, देन उसके बाद जो लास्ट और फोर्थ थिंग है वो हमारी है इमेज ऑप्टिमाइजेशन। अब इमेज बेसिकली हमारा जो भी चीज़ होती है उसको एक बहुत ही वेल इस्टेब्लिश बनाती है, मीन्स कि उसको हमारे पे यूज़र भी अच्छा इम्पैक्ट करती है, तो इमेज लगाना बहुत ज़रूरी है। देन उसके बाद हमारा इमेज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेट्स सपोज में एक इमेज लगाना चाहता हूँ मैं अपनी वेबसाइट पर, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं पोस्ट पे जाऊँगा, लेट्स सपोज मुझे डिजिटल मार्केटिंग की इमेज लगानी है, मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो एडिट पे क्लिक करने के बाद अगर मुझे यहाँ पोस्ट में इमेज लगानी है तो पोस्ट में मैं इमेज को यूज़ कर सकता हूँ। अगर मुझे फीचर इमेज लगानी है तो मैं फीचर्ड इमेज यूज़ कर सकता हूँ। तो अब जो मेन चीज़ इसमें आती है, अब मैं यहाँ पे मुझे इमेज के इसमें मुझे यहाँ पे इमेज लगानी है, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। ठीक है, यहाँ पे इमेज के ऑप्शन होगी, सर आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है। देन यहाँ पे क्लिक करेंगे, देन उसके बाद ये गैलरी के ऑप्शन है, गैलरी में जाएंगे। ठीक है, यहाँ मैं अपलोड करता हूँ। ठीक है, अपलोड के बाद मेरे पास मीडिया लाइब्रेरी है, यहाँ पे मैं अपलोड फाइल पे जाता हूँ। आवाज़ क्लियर आ रही है? हाँ अब ठीक है। तो मैं यहाँ अपलोड फाइल्स पे जाता हूँ, मैं यहाँ पे सिलेक्ट फाइल करता हूँ। सिलेक्ट फाइल करने के बाद मेरी जो डेस्कटॉप की मीन्स के जो फाइल्स हैं वो ओपन हो जाएंगी। मैं यहाँ पे डाउनलोड में जाकर मैं कोई भी पिक्चर यहाँ से मैं लेट्स सपोज मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने सिलेक्ट कर ली। इसके बाद जो आल्ट टेक्स्ट है, अब बेसिकली आल्ट टेक्स्ट होता क्या है, अब मैं आल्ट टेक्स्ट आपको बताता हूँ। आल्ट टेक्स्ट आपने वो लिखना है मीन्स के जो यहाँ पे देखे द सर्वर कैन नॉट प्रोसेस द इमेज, दिस कैन हैपन इफ द सर्वर इज बिजी और डज नॉट हैव इनफ मोर रिसोर्सेज टू कंप्लीट द टास्क। स्मॉलर इमेज है मीन्स के जो 2560 की पिक्सल की पिक को वो यूज़ करनी है। ठीक है, ये बेसिकली हमारा ऑफलाइन सर्वर है तो हमें स्पेस भी उतनी अलाउ करता है जितनी को हम प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें हमारी पिक्सल हमारे इमेज के जो पिक्सल है वो हमारे ऊपर है। मैक्सिमम अपलोड फाइल साइज 8 MB। ठीक, तो 8 MB से हमें लेस देन फोटो यूज़ करनी है। तो इसमें जो आता था आल्ट टेक्स्ट, ठीक है, मीन्स के जो मैंने आपको बताया ना आल्ट टेक्स्ट, वो आल्ट टेक्स्ट आपका बेसिकली क्या होता है, मैं यहाँ पे ये यूज़ कर लेता हूँ। ये देखिए आल्ट टेक्स्ट है, ये आल्ट टेक्स्ट। अब आल्ट टेक्स्ट बेसिकली क्या है, आल्ट टेक्स्ट मैं यहाँ पे चला जाता हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे सर्च किया है, मैंने डिजिटल मार्केटिंग में सर्च कर लेता हूँ। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग सर्च किया, अब मैं चला जाता हूँ इमेजेस पे। ठीक है, इमेजेस के सेक्शन पे जिस तरह मेरी वेबसाइट थी, ठीक है, वेबसाइट की रैंकिंग थी, इसी तरह मेरी इमेज की भी रैंकिंग है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे इमेज में जो वेबसाइट आ रही वो ये आ रही ब्राउज की। ठीक है, देन उसके बाद एनसीसी कंप्यूटर कॉलेज, देन आईडियो कॉलेज, देन kickcdu.pk। मीन्स कि हमारी वेबसाइट पे अगर एक इमेज आती है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे जो इमेज की रैंकिंग है ये हमारी आती है आल्ट टेक्स्ट की बेस पे। अगर आल्ट टेक्स्ट कोई अच्छा सा नहीं देंगे, उसको जो आल्ट में टेक्स्ट देंगे
जो उसको टाइटल मीन्स के आल्ट टेक्स्ट में देंगे, लेट्स सपोज हमारी पिक्चर डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड है, तो हमें वहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग का कोई टेक्स्ट देना पड़ेगा, छोटा सा आल्ट टेक्स्ट, जो हमारी वेबसाइट को यहाँ रैंकिंग में लेके आएगा। वहाँ पे अपना कीवर्ड पेस्ट कर दे, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है तो हमारा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स अपने आल्ट टेक्स्ट में एंटर करें, ठीक है। आल्ट टेक्स्ट हमारी यहाँ हेल्प करता है। देन आल्ट टेक्स्ट के बाद जो हमारी सेकंड चीज़ आती है वो आती है टाइटल। अब टाइटल में आप इसका अपना एंटर करें, कैप्शन में भी वही एंटर करें, पिक में भी वही एंटर करें। अब जो इसका यूआरएल है, ये देखिए आप यहाँ से यूआरएल, ठीक है, इसका चेंज करें, ठीक है। आप चेंज करने के यहाँ पे इसका कुछ भी रख दें, ठीक है। देन उसके बाद अगर नहीं चेंज होता देन इसको यहाँ पे इंसर्ट किया मैंने, इंसर्ट करके मैं इसको रख दूँगा, ठीक है। फर्स्ट थिंग, ठीक है, ये हमारा हो गया। देखिए आप पिक्चर आ गई आपके पास, ठीक है। अब पिक्चर मैंने लगा दी है, ठीक है, ये मैंने लाइन कर दी इसको। देन उसके बाद आप देखेंगे कि मैंने अपलोड करता हूँ मैं इसको, बेसिकली मीन्स कि हमारी वेबसाइट है, अगर मैं उसमें पिक्चर जो अपलोड करता जाता हूँ, मैं हाईली रेजोल्यूशन वाली पिक्चर अपलोड करता जाता हूँ, ठीक है। उनके जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा है, मीन्स के बहुत ही लार्ज है, तो वो मेरी वेबसाइट की जो पेज स्पीड है, लोडिंग है, उसको स्लो कर देंगे, ठीक है। ये इसमें इश्यूज़ आएंगे। देन उसके बाद उसका सोल्यूशन क्या है, ये देखिए मैंने पिक लगाई है, उसी टाइम शो होगी हमारे कंटेंट में, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग के नीचे लगाई है, वो शो हो रही है। देन देखिए टेक्स्ट आ रहा है, ये चीज़ है। देन उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग में मैंने जो पिक्चर लगानी है, मीन्स के पिक्चर हमने कोई भी किसी भी पोस्ट में लगानी, कहीं भी लगानी है, तो उसमें हमें इशू क्या आना है कि हमारी जो साइज़ है वो साइज़ जब अगर ज़्यादा होगा, मीन्स के हम ज़्यादा एमबीज में पिक्चर यूज़ करेंगे तो वो हमारी पेज लोडिंग को स्लो कर देगा, हमारी वेबसाइट की स्पीड स्लो हो जाएगी, तो वो नेगेटिव में लेके जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मीन्स के इसमें कुछ चीज़ें आपको माइंड में रखनी पड़ेगी। मीन्स के जो हमारा फाइल साइज़ है वो हमारा कम से कम होना चाहिए। देन फाइल नेम हमारा जो है वो इसका पिक्चर का, ठीक है, वो हमारा कीवर्ड होना चाहिए। देन उसके बाद आल्ट टेक्स्ट एंटर होना चाहिए, ठीक है। देन अगर आप पिक्चर यूज़ करना चाहते हैं कम साइज़ में, हाई रेजोल्यूशन में, तो आप जेपीजी और इनकी जगह पे जेपीजी, इनकी जगह पे आप वेब पी की यूज़ करें, ठीक है, जो हाईली रेजोल्यूशन होते हैं, लेकिन जो इनकी मेमोरी है वो कम होती है। देन उसके बाद अगर आप इसको क्या आपको करना पड़ेगा, मीन्स कि आपकी ये पिक्चर है, ठीक है, ये एक पिक्चर आपने यूज़ करनी है अपनी वेबसाइट पे, तो आप इसको क्या करेंगे, आप इसको कंप्रेस करेंगे। कंप्रेस करने से जो हमारी मेमोरी है वो हो जाएगी फ्री। अब आप कंप्रेस किधर करेंगे, मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ इमेज कंप्रेसर। इमेज कंप्रेसर सर्च किया, यहाँ पे देखें कितने इमेज कंप्रेसर आ गए, ठीक है। यहाँ पे आप 1 बाय 1 जितनी भी आप पिक्चर यूज़ करनी है आप कर सकते हैं कंप्रेसर। देन उसके बाद अगर आप ये नहीं करना चाहते, मैं आपको एक प्लगइन ऐसा बता देता हूँ जो आप अपनी वर्डप्रेस में यूज़ करेंगे, और वो आपका जो प्लगइन है वो एट अ टाइम, एक ही टाइम में आपके जो मीन्स के हैं आपकी पिक के, उनको आप उसी टाइम में, एक ही टाइम में ना सबको आपकी पिक जो वेब पे यूज़ किए गए वेबसाइट पे, उन सबको एक ही टाइम में आपको कंप्रेस कर देगा। तो फर्स्ट नंबर पे जो प्लगइन आता है वो आता है WP ऑप्टिमाइज़र। आपने सर्च करना है WP ऑप्टी, यहाँ पे पहले आपने करना है ऐड प्लगइन, सॉरी मैं ऐड प्लगइन करना भूल गया, न्यू प्लगइन पे जाके आपने सर्च करना है। WP ऑप्टिमाइज़र सर्च करना है। और एक बात और बतानी थी कि आपने कोई भी अगर प्लगइन आपने याद रखना है तो आप नेम से ना याद रखें, आप उसके ये लोगो से याद रखें, ठीक है। नेम चेंज होता रहता है, नेम चेंज क्या नेम सेम भी हो जाते हैं। तो आपने फर्स्ट जो प्लगइन है वो आपने ये इसको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। ये आपकी इमेज को एज ए टाइम में कंप्रेस कर देगा, ठीक है। मैंने इंस्टॉल कर लिया, मैंने एक्टिव कर दिया। अब उसको मैंने एक्टिव करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ, मेरा प्लगइन एक्टिव हो गया, ठीक है। एक्टिव होने के बाद ये हमारे पास प्लगइन आ जाता है।
WP फॉर्म में हमारा प्लगइन आ गया। ठीक है, मैं इस पे जाता हूँ, क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, ये आया। देन आप चले जाए अपनी पोस्ट पे। पोस्ट पे ना जाए, आप इसमें जाएं। आपने जाना है अपने जो मीन्स के आपके प्लगइन्स हैं, आप उस पर क्लिक करें। मैंने प्लगइन्स पे क्लिक किया। प्लगइन्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं देखता हूँ मेरा प्लगइन जो इंस्टॉल मैंने अभी किया है वो कहाँ पे, WP ऑप्टिमाइज़र आ गया। ठीक है, ऑप्टिमाइज़र में मैं चल जाता हूँ ऑप्टिमाइज़ पे, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ऑप्टिमाइज़ पे मैंने क्लिक किया। ऑप्टिमाइज़ पे क्लिक करने के बाद मैं देखता हूँ नेक्स्ट पेज में सामने जो आता है, देन उस पर हम देखेंगे अपनी पिक को कि हमारी कौन कौन सी पिक के मीन्स के हमें सभी डिटेल देगा ये। ठीक है, आपने जाना है प्लगइन्स में जाकर अपने ऑप्टिमाइज़ पे क्लिक कर देना है। ऑप्टिमाइज़ पे क्लिक किया। ठीक है, मैं इसको कर देता हूँ डिसमिस। देन इसके बाद जो हमारी चीज़ें आती हैं ये देखिए, डेटाबेस, इमेज, कैशे, मिनीफाई में यहाँ पे इमेज को करना है, मैं इमेज पे क्लिक कर देता हूँ। इमेज के क्लिक करने के बाद आता है, ठीक है, ऑटोमेटिकली कंप्रेस न्यूली ऐड इमेजेस। ठीक है, जो मेरी न्यूली ऐड होनी है उन सभी इमेजेस को ना कंप्रेस करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं जो भी न्यू इमेज ऐड करूँगा उसको कंप्रेस करता जाएगा। देन इसको कंप्रेशन ऑप्शन को मैं कर देता हूँ कस्टम पे, मीन्स के मैं अपनी मर्ज़ी से इसका साइज देना चाहता हूँ। अगर अब मैं करता हूँ मैक्सिमम कंप्रेशन पे करता हूँ तो ये बेस्ट इमेज क्वालिटी देता है। अगर मैं इसको करता हूँ तो इमेज क्वालिटी नहीं मिलती, कंप्रेशन मीन्स कि मेरी स्पीड जो मेमोरी है वो कम से कम हो जाएगी। अगर मैं इसको यहाँ पे करता हूँ तो मेरी जो क्वालिटी अच्छी होगी मेमोरी फिर वही की वही रहेगी। तो मैं सजेस्ट यही करूँगा कि आप इसको हाफ में रख दें। ठीक है, ना ये ज़्यादा हमें अच्छी मेमोरी दे, ना ज़्यादा मीन्स के कम दे। ठीक है, हमारी क्वालिटी भी अच्छी रहे और हमारा जो साइज़ है वो भी हमारा हो जाए। देन उसके बाद ये आ जाता है अनयूज इमेजेस, मीन्स कि जो आपने इमेजेस यूज़ नहीं की हुई, ठीक है, उनके साइज़। देन उसके बाद ये आता है प्रीमियम वर्जन में। तो लेज़ी लोड का मतलब ये है कि मैं लेट्स सपोज अब मैं कोई भी वेबसाइट पे चला जाता हूँ। ठीक है, ये आपने देखा होगा कि लेट्स सपोज में एक वेबसाइट है ये है, ठीक है, ये लोड नहीं हो रही, मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता जा रहा हूँ। अब यहाँ पे एक इमेज है, ठीक है, यहाँ पे जैसे ये इमेज है तो इमेज की जगह पे वो उन्होंने लोगो सा दिया होता है कि अभी लोड हो रही है, या वो सर्कल में घूमता रहता है। तो ये वो चीज़ है, जब कभी आपकी वेबसाइट की स्पीड लो हो जाए या आपका इंटरनेट का इशू हो तो वो आपको लोडिंग में टाइम ले ले, तो वो आपको यहाँ पे मार्क शो कर दे कि यहाँ पे इमेज है। तो आप उसके लिए एक प्लगइन यूज़ कर सकते हैं। वो क्या है, लेज़ी मीन्स के ये प्लगइन उसके लिए, ये जो हम देख रहे हैं ना लेज़ी लोड प्रीमियम में, तो इसका एक फ्री वर्जन इसका भी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका कौन सा फ्री वर्जन है, उसका नाम क्या था, सिमर्श। एक वो सिमर्श तो टूल था ना, इसका नाम था स्मश, SMUSH। तो मैं यहाँ पे सर्च करके मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ ऐड न्यू प्लगइन पे। ऐड न्यू प्लगइन पे करने के बाद मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ SMUSH, मैंने सर्च किया। ठीक है, यहाँ पे मैं ये आ रहा है, ठीक है, स्मश ऑप्टिमाइज कंप्रेस एंड लेजी लोड। अगर आप WP ऑप्टिमाइज नहीं यूज़ करना चाहते हैं आप, या उसकी जगह पे ये यूज़ करेंगे। अगर मैं इसको एक्टिव कर देता हूँ ये उसकी जगह पे, ठीक है, ये इंस्टॉलेशन फेल्ड आ रहा है। अगर आप यहाँ से आपको कुछ नहीं ना मिलता तो आप मीन्स कि आपका एक प्लगइन यहाँ से इंस्टॉल नहीं हो रहा। ठीक है, आप इसको क्या करें, आप जाएँ यहाँ पे जाएँ वर्डप्रेस प्लगइन्स, वर्डप्रेस प्लगइन सर्च करेंगे, यहाँ पे प्लगइन्स वर्डप्रेस की अपनी वेबसाइट है। ठीक है, उस पर प्लगइन्स आ जाएंगे, तो यही सब प्लगइन्स वहाँ पे पड़े होते हैं। तो मैं यहाँ पे सर्च कर देता हूँ स्मश। मैंने यहाँ पे सर्च किया, सर्च करने के बाद मुझे उसका रिजल्ट मिल जाता है। ठीक है, हम देखते हैं क्या रिजल्ट हमें देता है। ये देखिए मुझे मिल गया, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, मैं इसको यहाँ से डाउनलोड करता हूँ, डाउनलोड
डाउनलोड करने के बाद मैं यहाँ पे देन डाउनलोड होगी मेरी फाइल डाउनलोड होने के बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा, ऐड न्यू प्लगइन पे करूँगा, अपलोड प्लगइन करूँगा, यहाँ से वो फाइल यहाँ पे अपलोड कर दूँगा। ये ऑटोमेटिकली जब हम इसको एक्टिव करेंगे, एक्टिव होने के बाद ये हमें ऑटोमेटिकली शो करेगा कि हमने क्या क्या चीज़ की है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने फर्स्ट नंबर पे देखा हेडिंग टैग्स। उसमें 3 चीज़ें हमने देखी थी, हिरार्की, देन कीवर्ड प्लेसमेंट, देन उसकी लेंथ। ये तीनों चीज़ें हमने माइंड में रखनी है और एक पेज पे एक ही जो H1 टैग है वो ले जाएगा। देन उसके बाद हमने एंकर टैग देखा था कैसे लगाते हैं। देन उसके बाद हमने कीवर्ड देखा, कीवर्ड के हमने 3 कीवर्ड का हमने एक टूल देखा कि कीवर्ड्स के SEO कैसे चेक करते हैं स्मॉल SEO टूल्स में। देन उसके बाद हमने स्पेलिंग चेकर के लिए ऑनलाइन स्पेल चेकर देखा, ठीक है। देन उसके बाद एक टूल देखा हमने grammar.net, तो ये बेसिकली था ग्रामर के लिए। देन उसके बाद हम इमेज ऑप्टिमाइजेशन पे आ गए। इमेज ऑप्टिमाइजेशन के बाद हमारा जो मेन चीज़ थी वो आ गया आल्ट टैग, ठीक है। आल्ट टैग के बाद हमारा आ गया इमेज compression। तो इमेज compression 1 by 1 करने से बेहतर है आप दो प्लगइन मैंने आपको बताए, WP ऑप्टिमाइजर और स्मश बेसिकली वो इमेज के निशान के लिए यूज़ होता है कि लोडिंग अभी हो रही है, ताकि यूज़र को पता चल सके जो हमारा आया है मिस्टर, उसको पता चले कि यहाँ पे इमेजेस है। देन WP ऑप्टिमाइजर मैंने आपको बता दिया कंप्रेशन के लिए, और स्मश भी कंप्रेसर करता है। अगर आप WP ऑप्टिमाइजर यूज़ ना करें तो उसकी जगह पे आप देखें ऑप्टिमाइजर कंप्रेस एंड लेजी लोड इमेजेस स्क्रीन पे, तो ये भी करता है सब कुछ वही काम। तो इसमें आपने जो चीज़ें माइंड में रखनी है इमेज के लिए, वो फाइल साइज़ होना चाहिए फर्स्ट, कम से कम वो, ठीक है। जो फाइल नेम है वो आपको कीवर्ड होना चाहिए, आल्ट टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए। देन उसके बाद वेब पी में आप पिक्चर यूज़ करें। देन उसके बाद मीन्स कि वो वेब पी में जो यूज़ की हुई पिक्चर है वो आपकी स्मॉल मेमोरी में हो। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है वो पूछ सकता है। तो अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो वो अपना पूछ सकता है। सर आगे नेक्स्ट कितनी क्लासेस रहती हैं अभी? नेक्स्ट हमारी होम पेज ऑलमोस्ट क्लियर हो चुकी है। देन इसके बाद होम पेज है, देन टेक्निकल की 2 क्लासेस होगी, ऑलमोस्ट 4 से 5 क्लासेस होंगी अब। तो 4 से 5 क्लासेस में इंशाल्लाह हमने अपने कोर्स को ना क्लियर कर देना है। तो देन उसके बाद बागला में भी स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट वीक से, नेक्स्ट सैटरडे संडे से क्लास का कोर्स। मैंने कल भी अनाउंसमेंट की थी, तो वो आज भी बता देता हूँ कि बागला सर आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही। मैं बता रहा हूँ कि बागला नब हम 4 से 5 क्लासेस में हम अपना SEO का कोर्स जो है वो ख़त्म कर देंगे, एंड कर देंगे। तो देन हमारी आउट पेज तो ऑलमोस्ट क्लियर है, ठीक है। देन 2 क्लासेस हमारी ऑफ पेज में आएगी, 2 आएगी हमारी, 1-2 हमारी टेक्निकल में आएगी, ठीक है। देन उसके बाद टेक्निकल के बाद हमारा 1-2 हम डिस्कशन के एक क्लास हम रख लेंगे। तो ये हमारी 5 से 6 क्लास। तो नेक्स्ट वीक से मैं कह रहा हूँ कि बागला नब न्यू ऑफर कर रहा है कोर्स आपको द्रास का। द्रास में ऑनलाइन सेलर अकाउंट कैसे आपने क्रिएट करना है, देन उसके बाद ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से कैसे आप अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको तो रिकमेंड नहीं करता कि आप करें, ठीक है। बेसिकली आप अब SEO का कोर्स कर रहे हैं तो SEO का आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, तो आप SEO पे वर्क करें, SEO में डीप जाएँ और SEO पे अपनी अर्निंग स्टार्ट करें। बाकी हमारी 5 से 6 क्लासेज होंगी जिनमें हम अपने कोर्स को क्लियर कर लेंगे। जी किसी और का कोई क्वेश्चन है? जी किसी और का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है।
सर अभी हमें क्या करना चाहिए, मतलब ब्लॉग की वेबसाइट बनानी चाहिए या क्या करें अभी हम? इसमें बेसिकली ये आता है कि अगर आपके पास डोमेन और होस्टिंग आप अपना कर सकते हैं, आप अपना काम कर सकते हैं, अपनी मीन्स की होस्टिंग डोमेन लेके आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, उसको हैंडल कर सकते हैं। मीन्स कि आप क्लाइंट का वर्क नहीं करना चाहते, ठीक है, स्टार्टिंग में तो आप अपनी वेबसाइट के एक ले लें, डोमेन होस्टिंग परचेज कर लें, देन उस पर ब्लॉग वगैरह बनाएं, उसको रैंकिंग करें, उसकी ऑफ पेज करके उस पर ट्रैफिक लाएं, उसकी ऑन पेज एसईओ करें। देन उसके बाद सेकंड चीज़, अगर आप अपना अपने पहले क्लाइंट का करना चाहते हैं तो आप क्लाइंट ले, मीन्स कि आप फेसबुक से पकड़े, मैं आपको बताऊंगा फेसबुक से आप क्लाइंट वगैरह कैसे ले सकते हैं। देन उसके बाद हम सेकंड चीज़ देखेंगे कि आप फेसबुक के बाद आप अपवर्क और फाइवर का हम थोड़ा साइड का ले लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आप अपने क्लाइंट लें और उनको डील वगैरह करके आप उनकी एसईओ से अर्निंग स्टार्ट करें। देन उसके बाद आप इसके हेलो। आप उनकी क्लासेस लें, तो मीन्स कि उनकी वेबसाइट की एसईओ करें, तो उनकी वेबसाइट की एसईओ करने के बाद देन आप अपनी भी बना सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह करना चाहते हैं। सर अभी तक मतलब मैंने कोई अर्निंग वगैरह नहीं की ना, लेकिन पहले मैं एक मेरा फेसबुक से ही मुझे एक बंदा मिला था, उसके साथ मैंने काम किया था ना। उसको मैंने तकरीबन 3 से 4 ब्लॉग लिख के दिए थे, और वो ब्लॉग जो है वो गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक भी हो गए थे। ज़्यादा मतलब एसईओ का मुझे आइडिया नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने उसके साथ काम किया, तो उसने मुझे तकरीबन 1 हफ्ता सिखाया था, उसके साथ काम किया था। और योस्ट एसईओ पे मैंने काम उसके साथ किया। उसको ब्लॉग वगैरह चैट जीपीटी और गूगल बार्ड से ले लिख के दिए थे मैंने। ब्लॉग जो थे तकरीबन 3 से 4 हज़ार वर्ड के ब्लॉग थे, वो मैंने उसे लिख के दिए हैं। लेकिन फिर उसके बाद अभी डीजी स्किल के ऊपर जो है वो कोर्स शुरू हो गया था, फिर वहाँ पे मैं कोर्स करने लग गया, इसलिए मैंने मतलब ब्लॉगिंग वगैरह छोड़ दी थी ना कुछ अर्से के लिए। वो उसने मुझे निकाल दिया अभी वेबसाइट से। तो अभी उसकी मतलब नई नई वेबसाइट बनाई थी, उसके ऊपर एड्स वगैरह भी शुरू हो गए ना। आप चेक भी कर सकते हैं, mydecoria.com है ना, तो होम डिकोर का उसका काम था। तो अब कोशिश करूँगा कोई जल्दी जो है वो वेबसाइट जो है कोई ऐसा बंदा मिल जाए जिसके साथ पार्टनरशिप करके जो है मतलब मैं भी जो है थोड़ी अर्निंग वगैरह भी कर सकूँ और अपनी स्किल को इम्प्रूव भी कर सकूँ। अच्छी बात है, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। स्टार्ट में हम भी जब थे तो गेस्ट कोर्सिंग की फील्ड थी ऑफ पेज में, तो हमने कोर्स के बिटवीन ही सर ने हमसे कहा था कि आप अपने क्लाइंट फाइंड करें और अर्निंग करके मुझे दिखाएं, देन मैं नेक्स्ट करवाऊँगा। तो मैंने भी ऐसे ही किया था, फेसबुक से मैंने लिया था, और जो फर्स्ट मैंने ब्लॉग गेस्ट पोस्ट लिख के दी थी वो बस यही है कि मतलब यही खुशी थी भी यार अर्निंग हो रही है। तो अर्निंग स्टार्ट करने के लिए मैंने 400-400 500 मैंने गेस्ट पोस्ट से लिख के दी थी, और वो गेस्ट पोस्ट से जिनकी प्राइस $3 से $4 थी, ठीक है। मैंने लिख के मैंने बैकलिंक लेके दिए, लेकिन उसमें ये था कि मैंने फ्री वेबसाइट पे दिए थे, ठीक है। अगर वही वेबसाइट पेड पे जाती तो वो ऐसे भी हैं जिन पे $10 ले रहे हैं एक गेस्ट पोस्ट का, ठीक है। इसमें यही चीज़ है कि आपको हर चीज़ में मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। ये अब 2 मंथ का कोर्स था, ठीक है। 2 मंथ के कोर्स में आपको इतनी चीज़ें नहीं मिलेंगी, आपने सब कुछ खुद एक्सप्लोर करना पड़ेगा, आपको बाकी जो चीज़ें रह जाएंगी। इसके मैं सब कुछ आइडिया आपको दे चुका हूँ, ठीक है। मैंने जैसे आपको कंटेंट का बता दिया, कीवर्ड का बता दिया, सब कुछ मैंने आइडिया दे दिया। अभी आप पे कि आप मेहनत करें, अपनी हर चीज़ को एक्सप्लोर करें, ठीक है। देन उस पर वर्किंग करना, जितना डीप जाएंगे आपके लिए बेनिफिट है, ठीक है। उसमें मेरा इसमें कुछ नहीं है, मैंने तो आइडिया देना है। अगर मैं इसको आपको हर चीज़ें इतना गहराई में डीप जाके दूँ तो ये तो हमारा कोर्स ख़त्म ना हो 6 मंथ में भी। तो यही चीज़ें आप किसी भी फिजिकल इंस्टीट्यूट में भी चले जाएंगे, वही आप यही चीज़ें वही आपको बताते हैं, ठीक है, जो आपको यहाँ पे बताई जा रही हैं। कुछ इशूज़ नहीं है, बस आपको मेहनत वहाँ भी करनी, मेहनत यहाँ भी आपको करनी पड़ेगी। बिल्कुल सर ऐसे ही है। असल में मैंने आपकी मतलब पहले जो क्लासेस हुई हैं उनमें से कोई भी नहीं ली। आज मैंने आपकी फर्स्ट क्लास ली है। पहले वाली मतलब बेसिक जितनी भी चीज़ें थी वो पहले भी मुझे क्लियर थी, लेकिन अभी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे जो है वो मैं दोबारा देखूंगा, तो उससे ये है कि मैं दोबारा सीख लूँगा इस सब को। कोई बात नहीं, बाकी इसमें ये है कि अपडेटिंग रहनी पड़ती है। मैं आपको बार बार ये कहता रहूँ, ठीक है। जो लास्ट स्टूडेंट उनको पता है कि मैं यही कह रहा हूँ कि एसईओ में अपने आप को अपडेट रखें। अगर आप अपडेट नहीं रखेंगे तो आप नाकाम हैं, ठीक है। अपडेट रखना पड़ेगा, मीन्स के जो गूगल कहता है आप उसको फॉलो करते जाएं, ठीक है। जैसे न्यू प्राइवेसी पॉलिसी है, ये आपका माइंड आपका ऐसा हो कि आपको उसी टाइम पता करके आप क्लाइंट को बताएंगे ये न्यू प्राइवेसी पॉलिसी आई है, ठीक है। और एसईओ एक ऐसी फील्ड है जिसमें अगर आप एक क्लाइंट के साथ अच्छे चलते हैं तो क्लाइंट आपका सारी ज़िंदगी आपको काम देता रहेगा, एक ही क्लाइंट। क्यों?
अब लेट्स सपोज मेरी एक वेबसाइट है PNY के नाम से, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अब PNY ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एक वेबसाइट है, ठीक है। वेबसाइट SEO के एल्गोरिदम ऐसे हैं गूगल के कि वो 1 सेकंड में वेबसाइट को चेंज करते रहते हैं, ठीक है। ये इसमें ये नहीं है कि PNY फर्स्ट नंबर पे लाहौर इंस्टीट्यूट में डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स इन लाहौर में, तो ये सुबह भी फर्स्ट नंबर पे हो नहीं, ये सुबह फर्स्ट नंबर पे रह सकती है अगर इनके जो SEO एक्सपर्ट पीछे वर्क कर रहे हैं वो एक मीन्स के लगातार लगे। तो यही चीज़ें होती है। अगर वो SEO एक्सपर्ट जो उनके 4 दिन बैठ जाए तो उनकी वही वेबसाइट D रैंक होती जाएगी, मीन्स की जो दूसरी वेबसाइट के वो उनको कम्पीट कर जाएगी। तो ये चीज़ है। SEO का अगर एक आपको क्लाइंट मिलता है, आप उसको वर्क अच्छा करके देते हैं, वो सारी ज़िंदगी आपके साथ अटैच रहेगा तो आपको काम देता रहेगा। तो ये चीज़ें हैं। और बाकी रही बात इस टाइम, तो मैं ये नहीं कहता काम सब कुछ मिल रहा है, लेकिन जो मेन चीज़ है इस टाइम फाइबर, अपवर्क वगैरह ने पाकिस्तान को D रैंक दिया हुआ है। तो बाकी ये आप अपनी मेहनत करते रहें, ठीक है। अगर आप फाइबर अपवर्क पे जाएंगे वो आपसे भी लेंगे, मीन्स कि वो होस्ट आपको एक शॉप के टाइप पे आपका रेंट लेते रहेंगे। अब वही क्लाइंट आप बाहर से डील कर लें, फेसबुक से कर लें, फेसबुक के थ्रू आप क्लाइंट लेते रहें, आप इंस्टा से लेते रहें। आप अपने इर्द गिर्द देखें, लाहौर में इस टाइम आप किसी भी सिटी में आप सर्च करें, गूगल पे सर्च करें, ठीक है। आप बेतहाशा इंटर्नशिप पड़ी हुई है, ऑनलाइन इंटर्नशिप रिमोटली आप घर पे बैठे 10 से 15,000 में आपकी मंथली इंटर्नशिप स्टार्ट होगी रिमोटली, ठीक है। आप उसको रिमोटली पे इंटर्न करें, ठीक है। देन उसके बाद इंटर्न करने के बाद आप पेड पे लग जाए, ठीक है। रिमोटली घर बैठे हुए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। अगर आप फिजिकल करना चाहते हैं, फिजिकल सर्च करके आप अप्लाई कर दें, इसमें तो कोई इशू ही नहीं है। बाकी लेकिन ये है कि बस चीज़ आपको आती हो, ठीक है। अगर आप ये कोर्स कर लेते हैं तो इसके बाद अगर आप या तो एज ए इंटर्नशिप आप 2-3 मंथ घर काम कर लें, अगर घर नहीं करना चाहते तो आप रिमोटली किसी के साथ इंटर्न हो जाए, आप 10 से 15,000 आपको जितनी भी वो पे दे। मैं ये नहीं कहता 10 to 15 देते, लेकिन बहुत ऐसे हैं जो फ्री में करवाते हैं इंटर्न, वो कहते हैं हम इंटर्न के बाद पे स्टार्ट करेंगे। वो तो अब आपकी लग के कि आपको अगर पेड मिलती है तो पेड कर ले, अगर फ्री मिलती है अगर फ्री कर ले, नहीं करनी तो आप अपना करते रहें, ठीक है। जब आपको जरूरत पड़े आप फिर उनके साथ अटैच हो जाए। तो ये चीज़ है। लेकिन फर्स्टली मैं तो कहता हूँ आपको काम को माइंड में ना लाएं, पहले सीखें। जब सीख लेंगे तो काम बहुत मिल जाते हैं। जी सर, अभी सीख रही हूँ बस, अभी काफ़ी कुछ सीखा भी है। अब कोशिश ये है कि साथ थोड़ी बहुत अर्निंग वगैरह भी हो, क्योंकि अभी यूनिवर्सिटी का मेरा मतलब एडमिशन करवाना था, उसके लिए अर्निंग कर पढ़ाई के अखराजात हैं वो पूरे करो। इस एज में हर बंदे को ही होता है, लेकिन कोई नहीं इजी हो, सब कुछ ही वक्त के साथ साथ हो जाता है। जब सीखेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। फिर उसके बाद एक सिस्टर मान ने पूछा कि आपने कोर्स कंप्लीट, बेसिकली वो हम बात ये कर रहे थे कि कैसर भाई ने पूछा था कि कोर्स कंप्लीट कब होगा, तो मैंने उनको बताया कि 5 से 6 क्लासेज अभी हो जाएगी तो तब कोर्स कंप्लीट होगा। तो बेसिकली वो बात चल रही थी, तो आप आई थिंक तब आपकी जो कट हो गई थी कोर्स, आपने नहीं ज्वाइन की थी, तो इस वजह से आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाए। तो बाकी किसी और का इस SEO की आज की क्लास के रिलेटेड या